दोस्तों, हम जो खाना खाते हैं उसके पाचन के बाद हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैटी एसिड और कई प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं, जिससे हमारी बॉडी का बंधारण होता है। हमारी बॉडी को ज़्यादातर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट पदार्थों से मिलता है। ग्लूकोज की मात्रा को बॉडी में मेंटेन रखने का काम हमारा पैनक्रियाज करता है। हमारे पैनक्रियाज में दो तरह के सेल्स रिलीज होते हैं, जिसमें है अल्फा सेल्स जो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और दूसरा है बीटा सेल्स जो इंसुलिन का स्त्राव करते हैं। और ये इंसुलिन हमारे बॉडी में एक ट्रांसपोर्ट जैसा काम करता है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो ग्लूकोज और शुगर मिलती है वो शुगर को ब्लड के माध्यम से सेल्स तक पहुंचाता है, ताकि हमारा बॉडी पूरा दिन वर्क करता है और एनर्जेटिक रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा खराब खान पान और हमारी लाइफस्टाइल के कारण ये इंसुलिन हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ये शुगर हमारे ब्लड में ही रहती है, जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं। सामान्यतः हमारे ब्लड में खाली पेट 80 से 110 mg तक शुगर होनी चाहिए और खाना खाने के बाद 120 से 140 mg तक शुगर होनी चाहिए। ये एक नॉर्मल लेवल है। इससे ज़्यादा शुगर हमारे ब्लड में पाई जाती है तो इसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं। और दोस्तों, ये डायबिटीज़ एक प्राणघातक बीमारी है, साइलेंट किलर है। आपको नहीं पता ये डायबिटीज़ आपके शरीर में और कई बीमारियों का कारण बन सकती है। अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा फैल रही है। आंकड़ों का माना जाए तो 2008 और 9 में 9 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटिक पेशेंट थे, जो आंकड़ा अभी 2023-24 में बढ़कर 22 से 25 करोड़ तक का हो गया है। यानी कि डायबिटीज़ अभी एक वैश्विक बीमारी बन चुकी है। डायबिटीज़ हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा शुगर होती है उसके कारण होती है और इसके कारण हमारे ब्लड को गाढ़ा कर देती है, जिससे हमें कोलेस्ट्रॉल और हार्ट से रिलेटेड भी कई बीमारियां होती है। ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट को हार्ट अटैक का खतरा भी रहता है। ब्लड में अगर शुगर का लेवल 500 से अधिक हो जाता है तो हमारा पूरा ब्लड एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार हमें खून की उल्टियां होने लगती है और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। डायबिटीज के कारण हमें आंखों में अंधापा आ सकता है, आंखों का तेज कम हो सकता है, आंखों में मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो सकती है। डायबिटीज हमारी बॉडी में साइलेंट किलर जैसा काम करती है, जिससे हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है और हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग भी हो जाता है, जिससे हमारी जो बोन हेल्थ है वो कमजोर हो जाती है। तो आइए जानते हैं डायबिटीज के लक्षण क्या क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में, आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ गया है और आपको डायबिटीज है। लक्षण जानने से पहले जानते हैं कि डायबिटीज़ के कितने प्रकार होते हैं। तो नॉर्मली डायबिटीज़ 2 टाइप की होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो एक जेनेटिक डिसीज़ माना जाता है, उसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो हमें ऊपर से इंसुलिन देना पड़ता है पेशेंट को। और दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज़ जो हमारी लाइफस्टाइल के कारण आती है। हमारी लाइफस्टाइल खराब होने के कारण हमारा इंसुलिन हार्मोन्स गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा आता है। तो ये 2 तरह की डायबिटीज़ है। और देखा जाए तो टाइप 1 डायबिटीज़ के मुकाबले टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट ज़्यादा है। अगर आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो सबसे पहले आपका मुंह चिकना चिकना और थोड़ा सा मीठा मीठा हो जाता है। उसके बाद आपको थोड़ी थोड़ी देर में थकान महसूस होती है, कमजोरी लगती है, आलस आती है, पूरा दिन आपको नींद आती है, आपका बॉडी पूरा थका थका रहता है और सुस्ती लगती है। कई बार आपको प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, खाना खाने के बाद भी आपको भूख लगती है, आपका गला पूरा सूखा सूखा पड़ जाता है। ये सब लक्षण भी आपको हो सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट को ज़्यादातर पेट की चर्बी होती है वो बढ़ जाती है और कमर के नीचे का पूरा भाग कम हो जाता है। वजन अचानक तेजी से कम हो जाता है या वजन
अचानक बढ़ जाता है, यानी कि आपका वजन मेंटेन नहीं रहता है, वो बढ़ सकता है, कम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। उनके आंखों के नंबर ज्यादा कम हो सकते हैं, कई बार आंखों की रोशनी कम हो जाती है, आंखों में धुंधलापन आ जाता है, ऐसी तकलीफ भी होती है। डायबिटीज के पेशेंट को मल की वृद्धि ज्यादा होती है और साथ ही उनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है और पेशाब जाने के बाद उधर चींटियां आ जाती है, ये लक्षण भी एक हो सकता है। आपके बॉडी में अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है तो आपको गुस्सा ज्यादा आ सकता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है और आपके पसीने से एक बदबू आती है, जिससे भी एक डायबिटीज का लक्षण माना जा सकता है। अगर बॉडी में कहीं भी हमको चोट लगती है तो वो चोट जल्दी से उसको रुझाव नहीं आता है और उसमें रसी हो जाती है। कई बार डायबिटीज के कारण पैर और पैर की उंगलियां काटनी भी पड़ सकती है। डायबिटिक पेशेंट की जातीय शक्ति कम हो जाती है, उनकी बॉडी में नपुंसकता आ जाती है और पूरा दिन वो कमजोरी महसूस करते हैं। उनके जो गुप्तांग होते हैं उसमें खुजली, जलन जैसी भी प्रॉब्लम होती है और साथ में उसमें से बदबू भी आती है, ये भी एक लक्षण हो सकता है। अब जानते हैं कि हमारी बॉडी में डायबिटीज आने का कारण क्या है। सबसे पहले है हरी सब्जियों का कम सेवन करना। कई बार क्या होता है कि हम हमारी डेली लाइफस्टाइल में ज़्यादातर सॉलिड फूड, कार्बोहाइड्रेट फूड ज़्यादा लेते हैं, जिसके कारण हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ज़्यादातर हम लोग सब्जी, रोटी, चावल, चपाती ये सब लेते हैं, जिसके कारण हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और शुगर ही मिलता है। इसके कारण भी डायबिटीज़ हो सकती है। आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी ख़राब हो गई है कि हम हफ्ते में 3 से 4 बार बाहर का खाना खाते हैं और ख़ास करके जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट फूड, बेकरी की आइटम, पेस्ट्री, केक ये सब का ज़्यादा सेवन करते हैं। मैदा और मैदे से बनाई गई आइटम हम ज़्यादा लेते हैं, जिसके कारण भी हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और वो शुगर हमारे इंसुलिन पचा नहीं सकता, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकता है। हमारे रोज के खाने में हमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए। कई बार हम लोग हमारे खाने में प्रोटीन और फाइबर लेना भूल जाते हैं, जिसके कारण हमारे जो ब्लड में शुगर है वो बढ़ती जाती है और उसके कारण हमें डायबिटीज़ होती है। कई बार क्या होता है कि खाना खाने के बाद भी हमें खाने की आदत होती है। कई बार हम लोग खाना खाने के बाद भी अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो खाने लग जाते हैं। तो अगर ऐसी आदत है तो भी हमें डायबिटीज़ हो सकती है। पूरा दिन हमारी जो लाइफस्टाइल है वो भी डायबिटीज़ को काफ़ी इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि हम लोग वर्कआउट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते या कोई भी ऐसी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी में फैट बढ़ जाता है और फैट बढ़ने के कारण हमारा इंसुलिन हार्मोन्स गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण डायबिटीज़ आती है। दोस्तों, नींद भी डायबिटीज़ को काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। कई लोगों को दिन में सोने की और रात में जागने की आदत होती है। हमारी लाइफस्टाइल अभी इतनी ख़राब हो चुकी है कि हम लोग टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, मूवी देखने में हमारा ज़्यादातर समय वेस्ट करते हैं, जिसके कारण हम प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं। हमारे शरीर को 7 से 8 घंटे की जो नींद चाहिए, क्योंकि अगर हम नींद लेंगे तभी हमारा बॉडी विष रहित होगा और बॉडी विष रहित होगा तो ब्लड में शुगर की मात्रा नहीं बढ़ेगी। लेकिन हम दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं, जिसके कारण भी इंसुलिन हार्मोन्स गड़बड़ होता है और डायबिटीज़ हो सकती है। कई बार हम मार्केट का जो बाजार में घी, दूध, मक्खन, चीज़, पनीर मिलता है उसका सेवन करते हैं। तो दोस्तों, आजकल दूध हमें प्योर नहीं मिलता है और ऐसा दूध और ऐसी दूध से बनी आइटम का सेवन करने से भी हमें डायबिटीज़ हो सकती है। कई बार हम एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं, तो एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाने से उसमें जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो हमारा जो बॉडी है पचा नहीं सकता है और उसके कारण भी हमारा इंसुलिन हार्मोन्स गड़बड़ होता है और उससे भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो एल्यूमिनियम के बर्तन में भी खाना हमें नहीं खाना चाहिए। दूसरा है, बाजार में जो मिलने वाले फूड पैकेट है उसमें कई प्रकार के रंग, रसायन और केमिकल का इस्तेमाल होता है और ये केमिकल हमारा पैनक्रियास पचा नहीं पाता है और इंसुलिन हार्मोन्स गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण भी डायबिटीज़ हो सकती है। और डायबिटीज़ होने का एक मुख्य कारण है पानी कम पीना। दोस्तों, हमें 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जीवन में हम पानी पीना ही भूल जाते हैं। जो पानी पीते हैं वो भी हम गलत तरीके से पीते हैं, तो इससे भी डायबिटीज़ हो
सकती है। जो लोग महीने में 200 ग्राम से ज़्यादा नमक, 1 किलो से ज़्यादा तेल और 1 किलो से ज़्यादा रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को भी डायबिटीज़ हो सकती है। जो लोग छोटी छोटी बातों में गाड़ी का, लिफ्ट का उपयोग करते हैं, अपना काम खुद नहीं करते, ऐसे लोगों को भी डायबिटीज़ हो सकती है। और हाँ दोस्तों, डायबिटीज़ आने का मुख्य कारण है स्ट्रेस। हम लोग आज पूरा दिन स्ट्रेस में, चिंता में रहते हैं। हम लोग पूरा दिन जो स्ट्रेस लेते हैं उसके कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है और उसके कारण इंसुलिन की गड़बड़ी हो जाती है, जिससे भी डायबिटीज़ आ सकती है। दोस्तों, आजकल हम लोग जो पश्चिमी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं उसके कारण हम लोग व्यसन करने लगे हैं, तो ज़्यादा अल्कोहल, कैफीन का सेवन करने से भी डायबिटीज़ हो सकती है। दोस्तों, डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए सबसे पहले हमें एक्सरसाइज को अपने रोजिंदा रूटीन में शामिल करना चाहिए। हम चाहे तो प्राणायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं और अगर चाहे तो हम एरोबिक्स या जिम में वर्कआउट भी कर सकते हैं, लेकिन रोज़ की 30 से 45 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ को कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार में मिलने वाले जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, जो पैकेट फूड है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव और केमिकल का इस्तेमाल हुआ है, ऐसे खाने को हमें हमारी डाइट में से कम करना चाहिए, तो हम डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं। डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए अपने डाइट में 70% नेचुरल फूड का इस्तेमाल करें, जैसे कि सलाद है, फ्रूट है, लिक्विड है, नारियल पानी है। ये सब आप अपनी डाइट में शामिल करके डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। डायबिटीज़ को रिवर्स करने का एक आसान तरीका है, जब जोर से भूख लगे तब खा लो। जब हमें जोरों से भूख लगती है तब हमारे पेट में एक जठराग्नि प्रदीप्त होती है और कई सारे डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसको आसानी से पचा लेते हैं, तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल भी नहीं बढ़ता है। इसलिए जब हमें जोरों की भूख लगे तब हमें खाना खा लेना चाहिए। दोस्तों, डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए हमें स्ट्रेस को कम करना ज़रूरी है। इसलिए हो सके तो दिन का 8 से 10 मिनट का हास्य करना चाहिए। हमें कुछ ऐसे शोज़ या कुछ ऐसा कॉमेडी वीडियोस देखना चाहिए जिससे हम खुश रहें। तो खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए। 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से हमारा माइंड रिलैक्स होता है और कई सारे ऐसे खुशी के हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं और खुश रहने से डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए हमें कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी को सही तरीके से कैसे पिया जाए उसका वीडियो आगे हमने बनाया हुआ है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे डाइट से रिफाइंड शुगर को दूर करें। दोस्तों, हम जो रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल करते हैं उसमें कई प्रकार के केमिकल होते हैं और कई सारी प्रोसेस के बाद वो रिफाइंड शुगर तैयार होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ाता है। तो हो सके तो रिफाइंड शुगर की जगह पे आप देसी गुड़, खजूर, मिश्री या ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए हमें रिफाइंड तेल और रिफाइंड नमक का भी इस्तेमाल कम करना होगा। रिफाइंड तेल के जगह पे हम कच्ची धानी का तेल ले सकते हैं और रिफाइंड नमक के बदले में हम सेंधा नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो उस शुगर के लेवल को बैलेंस करने के लिए हमें हमारे डाइट में कड़वे रस और तुरे रस का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, जैसे कि करेला है, नीम है, जामुन है, आंवला है। ये सब डायबिटीज़ को रिवर्स करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और ख़ास करके हमें हमारे डाइट में से गेहूं के बदले जौ का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गेहूं में जो ग्लूटेन नाम का कंपाउंड होता है वो हमारा पेट उसको पचा नहीं पाता है, जिसकी वजह से भी हमारे बॉडी में फैट बढ़ता है और फैट बढ़ने के कारण भी हमारा इंसुलिन हार्मोन्स गड़बड़ होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। तो हो सके तो गेहूं के बदले हमें जौ का इस्तेमाल करना चाहिए। डायबिटीज़ के बारे में अगर मैं बताऊं तो हमारे सेंटर में भी कई ऐसे लोग थे जो डायबिटीज़ के साथ और भी कई बीमारियां जैसे कि स्किन डिसीज़, मोटापा, बैड कोलेस्ट्रॉल और घुटनों से जुड़ी, जॉइंट से जुड़ी कई समस्याओं के साथ यहाँ पे आए थे और उन्होंने एक हेल्दी न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट लेके और अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस करके अपनी
जो बीमारी है उसको रिवर्स किया है। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे आराध्या हेल्थ सेंटर के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।